समदरणीय यजमान महोदय, पवित्र ब्रह्मचारियों और द्रोणाचार्य एकेडमी के पवित्र विद्यार्थियों, हम जो कुछ भी खाते हैं हमें ये ध्यान नहीं रहता कि इसका हो क्या रहा, बस हम अनाप शनाप खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने इस पर पूरी रिसर्च की तो पता लगा कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसके 7 आइटम अंदर बनते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 टिश्यूज हैं ये हमारे पूरे भोजन के बनते हैं। सबसे पहले रस बनता है, और यदि हमने अपने रस को गलत बनाया, हम ही बनाते हैं और कौन बनाएगा, उल्टा खाएंगे तो हमारा ही बनेगा। है पूरी परमात्मा की व्यवस्था, लेकिन करना तो हमारी कोई है। तो यदि हमने अपना खाना पीना गलत किया और हमारा रस विकृत हुआ तो पवित्र विद्यार्थियों, आप आश्चर्य करेंगे कि आपको रस दूषित होने पे सबसे बड़ी हानि यह होगी कि आपको धीरे धीरे भोजन ही अच्छा लगेगा, द्वेष हो जाएगा, अन्न देश जिसको कहा गया है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी, शरीर भारी रहेगा, खट्टी डकारें आएंगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, और शरीर में दर्द रहेगा, जी मचलाएगा, भोजन करने के बाद भी तृप्ति नहीं होगी, कुछ भारी भारी सा शरीर बना रहेगा, बहुत दुबलापन बना रहेगा, पांडु रोग जिसको आप पीलिया कहते हैं वो तक आपको हो सकता है यदि आपका रस गलत बना। मुख का स्वाद हमेशा गंदा और खराब रहेगा, और चेहरे में धीरे धीरे झुर्रियां आने लगेंगी, कम उम्र में बाल सफेद होने लगेंगे। ये सब चीजें तब होंगी पवित्र ब्रह्मचारियों जब आपका रस गलत बन रहा है। और रस तो आपका चलो ठीक है, लेकिन आपका रक्त खराब है, जिसमें आपने सुना होगा स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन लोगों का रक्त दूषित होता है उनको त्वचा में नीलापन आने लगता है और जन्मजात काले निशान उनके शरीर में होने लगता, और त्वचा पर छाई आने लगती है, प्लीहा की वृद्धि होती है, गंजापन आने लगता है। इसका मतलब खून खराब है इसमें। कम उम्र में ही आपको कुछ लोग बिल्कुल गंजे मिलेंगे। और पवित्र ब्रह्मचारियों, पेट में गोला सा बनेगा, तिल्ली बढ़ जाएगी जिसको प्लीहा कहते हैं, और वात रक्त का दोष आएगा, और बवासीर जैसी बीमारियां होंगी। बवासीर गुदा द्वार में जो मस्से होते हैं, सबके ही होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, खून गिरने लगता है। खून ना भी गिरे तो लैट्रिन में तकलीफ बहुत होती है मल त्याग करने में, इसको बवासीर कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण हमारा रक्त खराब होना है। पवित्र ब्रह्मचारियों, हमारा जो गुदा का मुख है उसमें बहुत दर्द होने लगेगा, और जहां से मूत्र त्याग करते हैं उस स्थान पर भी बहुत दर्द होने लगेगा, और रक्त पित्त जैसी बीमारियां हमको होंगी। अगर माताएं बहनें बेटियां हैं तो उनको इस प्रकार की और समस्याएं, जिसको रक्त प्रदर आदि कहते हैं, ये समस्याएं आती हैं। इसका मूल कारण है ये जो रक्त है इसमें दोष आ गया, ब्लड हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तीसरी चीज है मांस, रस, रक्त, मांस। मांस आप सब जानते ही हैं। अगर मांस हमारा डिस्टर्ब है, खराब है, तो पवित्र विद्यार्थियों, हमारे जीभ के नीचे थोड़ा सा फोड़ा हो जाएगा, मसूड़े हमारे फूलने लगेंगे, दांत हमारे हिलने लगेंगे, और त्वचा रोग हमें होने लगेगा। गलगंड और गंडमाला जैसी बीमारियां, जिसमें गले के चारों ओर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको तब आएगी जब आपका मांस खराब रहेगा। चौथा जो आइटम शरीर में होता, फैट जिसको आप कहते हैं, वसा जिसको मेद भी कहते हैं। पवित्र ब्रह्मचारियों, इसकी अगर वृद्धि हो जाए तो हमारे ओठ जो हैं वो थोड़े से खराब होने लगते हैं,
मोटापा आने लगता है, पसीना हद से ज्यादा बाहर निकलता है, शुगर की बीमारी जिसको मधुमेह कहते हैं ये हमको होने लगती है, और गलगंड भी हमको होता है, मेद की वृद्धि होती है। इस प्रकार की समस्याएं तब हमें आती हैं जब हमको मेद डिस्टर्ब हम कर देते हैं अपने खाने पीने। इसके बाद बोन, जिसको अस्थि कहते हैं, ये वाला जो पांचवा आइटम हमारे शरीर में 5th नंबर का जो टिश्यू तैयार होता है, पवित्र मेरे ब्रह्मचारियों, विद्यार्थियों, यदि ये आपका डिस्टर्ब है तो एक दांत दूसरे दांत पर चढ़ जाएगा, इस प्रकार की विकृति आएंगी और हड्डियों में दर्द रहने लगेगा, नाखून आपके विकृत हो जाएंगे, टूट के गिरने लगेंगे, और अस्थि के अंदर, हड्डी के अंदर दोष कुपित होंगे, और अध्यस्थि जैसी बीमारियां प्यारे ब्रह्मचारियों आपको आएंगी। इसलिए बोन प्रॉब्लम्स पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की चीजें आप ना खाएं जिससे हड्डी में इस प्रकार की समस्या आए। 6वां आइटम हमारे शरीर में जो बनता है, जो टिश्यू है, उसको बोन मेरो कहते हैं, उसको मज्जा भी कहते हैं। यदि पवित्र ब्रह्मचारियों हमारी मज्जा दूषित हो जाए तो हमको आंखों के अंधेरा छाने लगता है, इसका मतलब मज्जा हमारा ठीक नहीं बन पाता। मूर्छा भ्रम की स्थिति आती है, उंगलियों में स्थूलता होती है, जोड़ों पर व्रण होने लगते हैं, घाव होने लगते हैं, और आंख आने लगती है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये उन लोगों को होती हैं जिनका 6वें नंबर का बोन मेरो, मज्जा नाम का पदार्थ, जिनका तत्व ठीक नहीं बनता। और लास्ट जो तत्व हमारे शरीर में बनता है इसको शुक्र कहते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और अब आप चूंकि बड़े हैं इसलिए आप जानते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी जो अंतिम धातु बनती है वो सफेद होती है, जिसको वीर्य कहते हैं। माताओं बहनों की वो रज बनती है, लाल कलर की होती है। पुरुष का जो वीर्य है और स्त्री का जो रज है, इसका जब मिलन होता है तो संतान तैयार हो जाता है। गृहस्थी लोग जो होते हैं वो वीर्य और किसी भी प्राणी में उनका जन्म हो, चिड़िया हो, गाय हो, हाथी हो, कबूतर हो, दुनिया में कोई भी प्राणी दुनिया में बने तो वो वीर और रज के मिश्रण से ही तैयार होता। यदि हमारा खाना पीना गड़बड़ है पवित्र ब्रह्मचारी, और इस खाने पीने गलत रहने से, अभी थोड़ी देर कुछ नहीं करना, केवल सुन, अगर हमने हमारा ये गलत हो गया, हमारा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, या हमारा वीर ही हमने गलत बनाया है, अनुचित बनाया है, तो नपुंसकता आती है, शरीर में अनावश्यक एक्साइटमेंट बना रहता है, या बिल्कुल भी शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, और बार बार इस प्रकार का झड़न लगा रहता है। इसलिए पवित्र ब्रह्मचारियों, ये 7 टिश्यूज जो शरीर में बनते हैं, इनकी रक्षा और इनकी अच्छे निर्माण का प्रयास करना चाहिए। उचित भोजन करना है, उचित चीजों का सेवन करना है, आहार विहार दोनों। बोलिए मेरे साथ, हित भुक, मित भुक और रित भुक। पवित्र ब्रह्मचारियों, 3 को जिंदगी में मत भूल जाना। एक तो हितकारी खाना खाना है, अहितकारी चीज कभी मत खाना। अपने शरीर की जो टेंडेंसी है उसको देख लो, वात है, पित्त है, कफ है, हमारा क्या कुपित रहता है, क्या नहीं रहता है। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, आयु का भी प्रभाव पड़ता है, माता पिता का भी जो हमें प्राप्त होता है, जिस बैकग्राउंड में हम रहते हैं, सबका इस पर प्रभाव जाता है। लेकिन अपना ये तो पता लग ही जाता है कि मेरा वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है या कफ प्रधान। जो पित्त प्रधान वाले होते हैं उनका चेहरा पीला सा थोड़ा ज्यादा रहता है, उनको गर्मी ज्यादा भरी रहती है शरीर। जो वात प्रधान है वो थोड़े गोल मटोल होते हैं, उनको घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन्स थोड़े ज्यादा रहते हैं। और कफ प्रधान जो है उनको सर्दी खांसी थोड़ी बनी रहती है, और ये भी स्थूल होते हैं, थोड़ा लाल सा शरीर इनका होता है। तो अपने वात पित्त कफ को देखते हुए हितकारी भोजन व्यक्ति को करना चाहिए। और दूसरा जो होता है हितकारी भोजन के बहुत लंबा वर्णन है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा आपको,
उस प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ें। जैसे सेव खाते हैं हम लोग, एप्पल, ये खाने के बाद खाओगे तो मोटापा आने लगेगा, शरीर भरने लगेगा। खाने के पहले खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन खत्म कर देगा। अमरूद है, जाम है, बिही हमारे यहाँ कहते हैं, ये खाने के बाद खाओगे तो खाने को पचा देगी, पहले खाओगे तो कब्ज कर देगी। वस्तु वही है। दही जो है रात में कभी नहीं खाना चाहिए, दही और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। कभी भी सीधा निन्ने पेट केवल दूध नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ साथ होना चाहिए, भले शक्कर हो, खांड हो, कुछ ना कुछ चीज हो। शुद्ध दूध खाली पेट कभी नहीं, उसके साथ कुछ होना चाहिए। दलिया हो तो सबसे अच्छा, खीर बना लो तो अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज। दही या दूध कोई भी चीज लो, उसमें खटाई कभी नहीं लेना। किसी भी परिस्थिति में दूध और दही के साथ खटाई का सेवन नहीं करना। आम कभी भी दही के साथ नहीं खाना। मीठा आम हो तो दूध के साथ ले सकते। छोटी छोटी नमक कभी भी दूध के साथ नहीं लेना, दही के साथ ले सकते। दही में नमक डालोगे तो गर्म तासीर हो जाएगी, शक्कर डालोगे तो ठंडी तासीर हो जाएगी। वस्तु वही रहती है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। ये सब हितकारी भोजन के अंतर्गत बड़ा लंबा इसका वर्णन है, विद्वान लोग भी करते हैं, हम भी कई बार बताते हैं। दूसरा, प्यारे बच्चों बोलो मित भूख। जितनी भूख है उससे आधी रोटी, एक रोटी कम खाना चाहिए। ठूस ठूस के खाना नहीं, मित भोजन। खाना तो हितकारी खा रहे हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपका पेट थोड़ा सा बिगड़ने लगे। और तीसरा होता है रित भूख। बोलिए रित भूख। ये री जो है, ये री ऋषि वाला यहाँ बोलना है, रित भूख। रित भूख का अर्थ क्या होता है? ऋतु के अनुकूल भोजन करना। गर्मी की मौसम चल रही है, ठंडे का चल रहा है, बरसात चल रही है, 6 मौसम अपने यहाँ होते हैं। हेमंत होती है, शिशिर होती है, वसंत होता है, ग्रीष्म होती है, वर्षा होती है। तो ये बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। इनमें से 6 ऋतुओं में कौन सा क्या चल रहा है उसके आधार पर भोजन करना चाहिए। ये रित भुक का एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो कमाई है वो शुद्ध होनी चाहिए। बेईमानी का भोजन हितकारी भी होगा, कम भी होगा, तब भी आपके जीवन को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक चीजें खा रहे हैं, लेकिन बेईमानी से लाके खा रहे हैं। रिश्वत का आप लोग आगे नौकरियां करेंगे, व्यापार करेंगे, देश विदेशों में काम करेंगे, बेईमानी का खाना खाएंगे, कितना भी सही खाएंगे लेकिन शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देगा। ये पूरे सातों की सातों धातुएं आपकी बिगड़ने लगेंगी यदि आपका भोजन गलत आ रहा है। उदाहरण के लिए आपकी सिगरेट की दुकान है, शराब की दुकान है, तंबाकू आप बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, मांस बेचते हैं, रिश्वत लेते हैं, बेईमानी का पैसा लाते हैं, तो पवित्र ब्रह्मचारियों और छात्रों, आपका वो जो पैसा है उससे जो भोजन आएगा वो आपको सुख और शांति नहीं दे पाएगा। बोलिए मेरे साथ, सुख धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अधर्म से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिलेगा। जितना धर्म का अंश होगा उतना सुख तो मिलेगा, लेकिन सुविधा पूरी मिल जाएगी। बेईमानी का पैसा लाओ, महंगी कार घर में आ जाएगी, महंगे कपड़े आ जाएंगे, आभूषण आ जाएंगे, बहुत बड़ा बंगला बन जाएगा, सब कुछ मिलेगा। अधर्म से सुविधा मिल जाती है, सुख की गारंटी नहीं। सुख तो जब भी मिलेगा प्यारे बच्चों, ब्रह्मचारियों, वो आपको धर्म से ही मिलेगा। इसलिए शास्त्रकार ने बड़े गंभीर शब्द कहे, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। अपने जीवन की जो पैरामीटर है, अपने जीवन की जो कसौटी है, वो हमेशा सुख मत रखना, उसको धर्म रखना, सुख अपने आप आ जाए। धर्म अगर आपके पैरामीटर में है तो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। सुविधा यदि आपके पैरामीटर में है कि मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, तो आप अधर्म बड़ी जल्दी करने लगो। एक चीज आपकी उम्र में और ध्यान रखनी चाहिए, बोलिए सार्थकता, सफलता। ये 2 शब्द कभी जीवन में मत भूल जाना। सफल होना और सार्थक होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब माता सीता का अपहरण किया, किसने किया?
तो वो जैसे अपने हेलीकॉप्टर होता है ऐसे वो समझ लो पुष्पक विमान में बैठाल के ले जा रहा। माता जी चिल्ला रही थी बचाओ फला। तो वहां दशरथ जी के एक मित्र थे, उन्होंने देखा कि अबला स्त्री को कोई ले जा रहा है, तो वो अत्यंत वृद्ध हो गए थे। उनका नाम था जटायु। हमारे पौराणिक भाइयों का कहना है कि जटायु जो है वो पक्षी था। हम लोग ये नहीं मानते कि वो पक्षी था, हम मानते बाकायदे मनुष्य थे। जटंग संहतम आयु, जिसकी आयु बड़ी व्यवस्थित होती है उसको जटायु कहते हैं। लेकिन हमारे पौराणिक भाई कहते हैं वो बाकायदा पंख वाला था ऐसा। हम लोग कहते हैं पक्षी और विपक्षी तो आज भी होते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी की है तो जो उसको सहयोग दे रहा है वो सब पक्षी हैं, और जो नहीं दे रहे वो विपक्षी हैं। तो वो दशरथ जी का पक्षी था, रामचंद्र जी का पक्षी था। ऐसे तो पक्षी थे वो, लेकिन सोचे वो पंख वाले पक्षी थे तो ये बात जमती नहीं। तो उस पक्षी ने यानी इनकी तरफ वाले ने, इनके साइड वाले ने देखा कि एक महिला जा रही, तो उन्होंने अरे रावण जाने न दूंगा, अबला नारी को कैसे ले जा रहा है। बोले ये वृद्ध व्यक्ति, आज की भाषा में ये बूढ़े चुपचाप बैठे रहे, यदि बीच में आया तो ठीक नहीं होगा। अब बताइए, रावण जवान था, रावण पर विमान था और रावण पर हथियार था। तीन विशेषताएं, भरती जवानी, शरीर में ताकत, हाथ में हथियार और विमान पर। दूसरी तरफ अत्यंत वृद्ध जटायु, शरीर में कमजोरी, बहुत बूढ़ापन, शरीर में ताकत नहीं और धरती पे खड़ा हुआ व्यक्ति। बताओ कैसे लड़ लोगे आप। लेकिन उसने कहा मेरे सामने रहते तो तू इनको ले जा नहीं पाएगा। बोले देख फिर मान जा, बीच में ना, नहीं तो जीवन से हाथ धो देगा। बोले कोई बात नहीं, जीवन तो फिर भी अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन रावण लेना नहीं। उसने तलवार, उसकी चंद्रहास तलवार, उसका वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आया है और श्री रामचरितमानस में भी आया है। उन्होंने उससे उसको वार किया, उनके शरीर पे घाव हो गया, लेकिन वो बार बार उनसे लड़ते रहे और उन्होंने गिरकर वहां पर पड़ गए और रावण सीता को ले गया। बताइए पवित्र ब्रह्मचारियों, अगर आप देखें तो वो सफल हुए कि असफल हुए? असफल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि सीता तो ले गया। असफल हुए कि नहीं हुए? असफल हो गए। लेकिन सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ? बस ये अंतर है। आप जीवन में सफल होते हो या असफल, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन आप सार्थक होते हो कि नहीं होते इसका ज्यादा महत्व होता। यदि उस समय वो उसको न रोकते, ध्यान से सुनो, तो क्या रामचंद्र जी को ये पता लगता कि सीता कहां है? कौन पता? उन्होंने ही बोला, और जैसे ही वो जब ऐसा करने लगे तो रावण थोड़ा अचकचा गया, और उस अचकचाने के समय ही सीता जी ने अपने आभूषण फेंक दिए, जो बाद में वानर सेना को मिल गए। वानर लोग वहां नीचे अपने थे, और अगर वो मिलते तो उनके पास प्रमाण बन गया कि एक महिला को एक व्यक्ति अपने विमान में ले गए। एक व्यक्ति के जीवन से राम को पूरी राह मिल गई। बताइए आप, वो व्यक्ति जब मरने लगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने उनको कहा कौन है? उन्होंने बताया अपना परिचय, मैं महाराजा दशरथ का पुत्र हूं भगवान, और मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार वनवास की परिस्थितियां बन गई और हम लोग इस प्रकार जा रहे हैं। और ये बोले बेटा तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे। तो उन्होंने उनसे कहा क्या लगे भगवान, जो युद्ध में पीठ न दिखाने वाले व्यक्ति को गति प्राप्त होती है, आपको वही गति प्राप्त होगी। ये मैं आपके इस अंतिम समय को देखकर निश्चय कर पा रहा हूं। आपने कितनी योग्यता का परिचय दिया है, अपनी पुत्र वधू को आपने उसको जाने नहीं दिया। आज आपको देखकर मेरा साहस बढ़ गया है। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसे मेरे पिता के मित्र आपकी योग्यता के व्यक्ति हैं। आप कितने पवित्र व्यक्ति हैं। और उसके बाद उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। लेकिन उसके पहले एक प्रसंग किसी भाव से लिखा गया है, आर्य समाज के सिद्धांत के उतना अनुकूल नहीं, लेकिन मुझे पसंद बहुत। उन्होंने उनसे बोला
कि आप भगवान स्वर्ग जा रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप महाराजा दशरथ को ये न बताइएगा, मेरे पिताजी को ये न बताइएगा कि उनकी पुत्र वधू का अपहरण हो गया था और उनके राम और लक्ष्मण उनको ढूंढ रहे थे। तो कहने लगे कि मैं नहीं बताऊं। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा, पता तो उनको लग जाएगा स्वर्ग में। बोले मैं खुद चाहता हूं भगवान कि उनको पता लग जाए, लेकिन खुद रावण जाकर उनको ये बात बताए। जब मैं रावण का अंत कर दूंगा और उसको स्वर्गवास होगा तो वो जाकर बोलेगा महाराजा दशरथ से कि मैंने आपकी पुत्र वधू का अपहरण किया था और आपके पुत्रों ने मेरा प्राणांत कर दिया, मेरी पूरी लंका को धराशायी कर दिया। ये बात स्वयं रावण जाकर बताएगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि स्वयं न बताइएगा। आप कल्पना कीजिए हमारे सामने क्या योग्यताएं होती होगी हमारे महापुरुषों की। कितना ऊंचा चरित्र था कि मरने के बाद भी अपने पिता के सामने उनको संकोच होता है कि मैं अपने चेहरा दिखाने लायक अपने पुत्रों के सामने, अपने पिता के सामने, अपने पूर्वजों के सामने बना रहा। पवित्र ब्रह्मचारियों, आर्य समाज की दृष्टि से इस प्रकार स्वर्ग भी नहीं होता है। आत्मा की जब शरीर से पृथक होता है तो दोनों की अलग अलग व्यवस्था होती है। अगला जन्म जैसा होता है वो ऐसा स्वर्ग नहीं होता कि ऊपर कोई लोक बना हुआ है। आर्य समाज ऐसा नहीं मानता है, लेकिन जिसने भी ये कल्पना की है उसके भाव बड़े ऊंचे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जटायु को इतने ऊंचे शब्द कहे कि मेरे पिता के सामने अयोध्या की और मेरे भाइयों की गरिमा बनी रहे। ये भाव हमारे होता था। मैंने आपसे जहां से बात शुरू की थी, पवित्र सज्जनों, आप सफलता और सार्थकता का ध्यान रखना। आपके जीवन में सफलता और सार्थकता में प्रायः हम सफलता का ज्यादा महत्व मानते हैं, लेकिन हमारे विद्वानों ने सफलता से ज्यादा सार्थकता का महत्व माना है। आप सार्थक होते हो तो संसार में जहां भी आप खड़े होते हो आपके प्रकाश से और लोग आलोकित होते हैं। लेकिन यदि आप सफल होते हो और जीवन में बहुत सारे निरर्थक कार्य आप करते हैं तो जहां आप खड़े होते हैं स्वयं भी आपके मन में दुख रहता है और आपको देखने वाले लोगों की भी मन में आपकी छवि अच्छी नहीं होती है। आपने इतनी तन्मयता से इस बात को सुना।